वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और जो ऑफलाइन है, सबका स्नेह वंदन। जय माता दी। तो दोस्तों, हम ये जान रहे थे कि पंचांग का जो 5 अंग है वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, पंचांग जो शब्द है, पंचानि अंगानि यस्य तत् पंचांगम। 5 अंग हो जिसके उसे पंचांग कहते हैं। तो अब हम दिन को जान लिए हैं, दिन 7 होते हैं। अब तिथि आती है। 15 तिथियां होती हैं। वो कौन कौन? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये तिथियां होती हैं। अब इन तिथियों के स्वामी हैं। हाँ, इन तिथियों के स्वामी हैं कौन कौन? जैसे प्रतिपदा तिथि के स्वामी हैं अग्नि। द्वितीय तिथि के मालिक हैं ब्रह्मा। तृतीया के मालिक हैं भगवती पार्वती। चतुर्थी तिथि के मालिक हैं गणेश। पंचमी तिथि के मालिक हैं नाग। षष्ठी के मालिक हैं कार्तिकेय। सप्तमी तिथि के स्वामी हैं भगवान सूर्य। अष्टमी तिथि के मालिक है महादेव। नौमी तिथि के मालिक हैं दुर्गा। 10वीं तिथि के मालिक हैं यम। एकादशी तिथि के मालिक हैं विश्वे देव। फिर आइए, द्वादशी के मालिक हैं विष्णु। त्रयोदशी तिथि के मालिक हैं कंदर्प। और चतुर्दशी तिथि के मालिक हैं भगवान शिव। और अमावस्या और पूर्णिमा, इसके मालिक हैं चंद्रमा। ये तिथियां होती हैं। अब ये तिथियां भी उत्तम, मध्यम और अशुभ, ये 3 ढंग के होते हैं। कौन कौन? एक शुभ तिथियां होती हैं, एक मध्यम तिथियां होती हैं और एक अशुभ तिथियां होती हैं। तो भाई,
हाँ, बोलिए। ठीक है, समझिए। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तिथि पर्यंत इसे शुभ माना गया है। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के पंचमी तिथि तक जो तिथियां हैं उसे अशुभ माना गया है। कृष्ण पक्ष षष्ठी से लेकर के दशमी तक जो तिथियां हैं उसे मध्यम माना गया है। और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि से लेकर के जो अमावस्या तिथि है वहां तक इसे शुभ माना गया है। इन तिथियों को, ये तो आपका कृष्ण पक्ष का हो गया। अब चलिए शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तिथि तक इसे अशुभ माना गया है। और शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि से लेकर के दशमी तक ये मध्यम है। और शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत जो राशियां हैं उसे शुभ माना गया है। हाँ, बोलिए बोलिए। अब देखिए, हाँ, समझिए। ये तिथियां जो है, जो शुभ तिथि है, जो मध्यम तिथि है, और जो जो अशुभ तिथि है, तो अगर हम शुभ तिथि में काम करते हैं तो उसका उत्तम फल हमें हमें प्राप्त होता है। उसी काम को अगर हम मध्यम तिथि में करते हैं तो सफलता कुछ कम मिलती है। और वही काम अगर हम अशुभ तिथियां में करते हैं तो वह काम लगभग लगभग नहीं हो पाता है। इसलिए तिथियों का ज्ञान करना आवश्यक है। बिना जानकारी किए हुए, बिना जाने जो काम कर देते हैं बिना मुहूर्त का, वो काम लगभग नहीं हो पाता है। जी, कल से ही बहुत फोन आए, बहुतों मैसेज आया। पहले से भी लोग कह रहे थे गुरुजी हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो अब चूंकि मेरे पास उतनी छात्रों को बिठाने का साधन नहीं है, तो हमने सबको कहा भाई कि आप लोग आइए, जो ज्योतिष जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे आकर के हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें। तो किसी ने कहा कि गुरुजी
कितना पैसा लगेगा। तो आप ये जान लीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, उसका हमें पैसा नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप पढ़ के विद्वान हो जाएँ, पढ़ के ज्ञानी हो जाएँ, ज्ञानवान हो गए और इस विद्या को आगे बढ़ाते रहें। ये वीडियो फिर से सुन लें। जो दोस्त ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे आकर मेरा चैनल है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लें और शाम को 7 बजे से लेकर के साढ़े 7 तक मेरा क्लास चलता है। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास कर लें, क्योंकि यहाँ पे जगह उतना उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें क्षमा करें। हम फिर मौका देंगे और फिर ऑफ़लाइन, ऑनलाइन आप जैसा चाहें वैसा पढ़ें। जय श्री राम।